तो भारत में कोविड आज बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। पूरा विश्व कोविड से परेशान है। हम लोग काफ़ी डरे सहमे हुए हैं। हम लोगों के मन में ढेर सारी जिज्ञासाएं हैं कि यह कोरोना वायरस है क्या, यह हमारे शरीर को किस प्रकार से नुकसान पहुंचाता है और हम इससे कैसे बच सकते हैं। अभी भारत में 2 वैक्सीन को मान्यता मिली है। हम लोगों के अंदर ढेर सारी जिज्ञासाएं हैं कि यह वैक्सीन क्या करेगी, हमारा इम्यूनिटी कैसे बढ़ेगा, वैक्सीन हमारे शरीर में करती क्या है, वैक्सीन इतनी जल्दी कैसे बन पाई है। ये सब बातें आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि सभी बातों को मैंने वैज्ञानिक आधार पे आप डिटेल के साथ में प्रस्तुत किया है। तो वीडियो को लगातार देखते रहें और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इस इन्फॉर्मेशन को दूसरों को भी दें, जिससे लोग इसको पूरे फैक्ट को समझ सकें कि वैक्सीन है क्या, वैक्सीन हमारे शरीर में कैसे काम कर सकती है, वैक्सीन लगवाना क्यों ज़रूरी है इत्यादि। दोस्तों, मुझे वीडियो में और कुछ बनाना था, जैसे कि कोविड टेस्ट क्या होता है, रैपिड एंटीजन टेस्ट क्या होता है, आरटी-पीसीआर क्या होता है, एंटीबॉडी टेस्ट क्या होता है, लेकिन वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं उसको नेक्स्ट पार्ट में प्रोड्यूस करने वाला हूं। तो आप लोग लगातार वीडियो में बने रहें। तो आप लोग पूरा देखेंगे तो आपको पूरे अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कोरोना वायरस हमको कैसे आक्रमण करता है और वैक्सीन कैसे इसका बचाव करती है। तो चलिए शुरू करते हैं। यह वायरस चाइना मेड वायरस भी कहा जाता है। इस वायरस का उत्पत्ति चीन का वुहान शहर है। यह वायरस चीन के वुहान शहर से निकला और धीरे धीरे देखते ही देखते कुछ ही दिनों में पूरे विश्व में फैल गया। सैकड़ों लोग मरने लगे, जो बहुत जल्दी लाखों में बदल गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसे 11 मार्च 2020 को एंडेमिक घोषित किया। इस वायरस को SARS सार्स कोव-2 भी बोलते हैं, जिसका मतलब होता है कि सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोविड-2। तो चलिए देखते हैं कि यह वायरस हमारे शरीर पर आक्रमण कैसे करता है। आप इस वायरस में चित्र में आप देख सकते हैं कि इस वायरस में नुकीला कांटेदार ढेर सारा कुछ निकला हुआ है, जिसको स्पाइक प्रोटीन कहते हैं। इस वायरस में स्पाइक प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा है। जब हम सांस लेते हैं तो या तो मुंह से या तो नाक से, और कुछ केसेस में ऐसा देखा गया है कि आँख से भी यह वायरस हमारे फेफड़े में प्रवेश कर लेता है। फेफड़े के साधारण सेल से यह हमारे फेफड़े के एकदम अंदर नहीं जा सकता है। वहाँ पर एक पाइप टाइप का ढेर सारा रिसेप्टर्स होता है। जैसे ही यह वायरस उस रिसेप्टर के संपर्क में आता है, वह रिसेप्टर के माध्यम से फेफड़े के अंदर प्रवेश कर लेता है और वहाँ पे प्रवेश करते ही न्यूक्लियस के पास जाता है और न्यूक्लियस से उसको राइबोसोम का पता चल जाता है। राइबोसोम का काम शरीर में फोटोकॉपी मशीन की तरह है। वह अपने शरीर के सभी प्रोटीन की कॉपी तैयार करता है, जिससे अपने शरीर को न्यूट्रिशंस मिलता रहे। अब राइबोसोम को यह पता नहीं होता है कि हमारे पास आई हुई चीज़ क्या है, यह वायरस है या ओरिजिनल प्रोटीन है, क्योंकि वायरस के बाहर भी स्पाइक प्रोटीन होता है। अब राइबोसोम क्या करता है, फोटोकॉपी मशीन की तरह उसकी ढेर सारी कॉपियाँ तैयार करने लगता है। लाखों करोड़ों कॉपियाँ तैयार होने लगती हैं और इसकी जेनेटिक मैटेरियल, जिसको हम लोग RNA भी बोलते हैं, उसकी करोड़ों कॉपियाँ धीरे धीरे तैयार हो जाती है। और इस समय क्या जो प्रक्रिया होता है, इसको हम लोग वायरस फैक्ट्री के नाम से भी जान सकते हैं। इसमें वायरस का रेप्लिकेशन होता रहता है, ढेर सारी इसकी फोटोकॉपियाँ तैयार होती रहती हैं और इस तरह से यह फेफड़े में नुकसान पहुंचाना शुरू करता है। धीरे धीरे आपको सांस लेने में तकलीफ, खांसी, मांसपेशियों में दर्द, बुखार इत्यादि लगने लगता है और काफ़ी केसेस में यह देखा गया है कि यह सेंस ऑर्गन को भी प्रभावित करता है, जैसे सूंघने की क्षमता, स्वाद में कमी इत्यादि होती है। आइए जानते हैं कि इम्यून सिस्टम कैसे काम करता है। अब जब शरीर में वायरस की ढेर सारी फोटोकॉपी होने लगती है, मतलब वायरस का रेप्लिकेशन होने लगता है, तो दिमाग इम्यून सिस्टम को निर्देश देता है कि जल्दी जल्दी एंटीबॉडी बनाना तैयार करो। एंटीबॉडी बनाने के लिए WBC तैयार हो जाता है और प्लाज्मा कोशिकाओं की मदद से ढेर सारा एंटीबॉडी तैयार करना चालू कर देता है,
जिसे इम्यूनोग्लोबुलिन भी बोला जाता है। और अब आपस में एंटीजन और एंटीबॉडी की फाइटिंग लड़ाई चालू हो जाती है। यदि आपका इम्यून सिस्टम मजबूत है तो आपके शरीर में प्रवेश किए हुए एंटीजन को आपका एंटीबॉडी समाप्त कर देता है, और यदि आपका एंटीबॉडी कम बनता है और आपका इम्यून सिस्टम कमज़ोर है तो एंटीजन आपके शरीर पर हावी होता है और आपके शरीर को नुकसान पहुंचाता है। अब शरीर में एंटीजन और एंटीबॉडी की मार काट मच जाती है, दोनों में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन निकालने की होड़ मच जाती है और शरीर में खूब ढेर सारा प्रोटीन बनने लगता है। एंटीबॉडी कोरोना वायरस के एंटीजन को मारने के लिए प्रोटीन बनाना चालू करती है और कोरोना वायरस भी अपने आप को बढ़ाता रहता है। धीरे धीरे फेफड़े पे काफ़ी ज़्यादा घाव हो जाते हैं और फेफड़े पे ढेर सारे छेद, छोटे छोटे छेद बन जाते हैं, जिन्हें एयर सैक भी बोल सकते हैं, और उसमें सूजन हो जाती है। फिर उन एयर सैक में धीरे धीरे पानी भर जाता है, जिसे हम सामान्य बोलचाल की भाषा में निमोनिया भी बोलते हैं। अब व्यक्ति को सांस लेने में तकलीफ होना शुरू हो जाता है, व्यक्ति का डायाफ्राम काम करना बंद कर देता है और इस तरह से व्यक्ति ऑक्सीजन को लेने में और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ने में असफल रहता है। फिर उसके बाद उसके शरीर को ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाता है और एक समय ऐसा आता है जब उसकी किडनी को काफ़ी नुकसान होता है और किडनी खून साफ करना बंद कर देती है। इस तरह से आंतों को भी नुकसान होता है और शरीर के सभी अंग काम करना धीरे धीरे बंद कर देते हैं। दोस्तों, यह वायरस कितना खतरनाक है, यदि हम इसके स्ट्रक्चर पे जाते हैं तो यह हमारे शरीर को बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा क्षति पहुंचाता है और आप देख ले रहे हैं कि लोग मरते जा रहे हैं। तो ज़रा सोचें, हमें कुछ छोटे छोटे स्टेप्स को ही फॉलो करना है। आप वैक्सीनेशन ज़रूर करवाएं, आप उसके बावजूद मास्क लगाना न भूलें। तो आपने अभी तक देख लिया कि हमारा इम्यून सिस्टम कैसे वायरस से लड़ता है। अब वैक्सीन क्या करता है? वैक्सीन के माध्यम से हमारे शरीर में या तो उसी वायरस को कमज़ोर करके या तो उसी वायरस की तरह का कोई नया स्ट्रक्चर तैयार करके हमारे शरीर में बहुत कम मात्रा में लगाया जाता है और वायरस वह इतना कमज़ोर होता है कि हमारे शरीर को नुकसान न पहुंचाए। अब चूँकि शरीर में कुछ नया एंटीजन गया है तो शरीर उसको धीरे धीरे अपना इम्यून सिस्टम उसको पहचानने लगता है और धीरे धीरे उस अंदर में प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न कर लेता है। सेल की एक मेमोरी होती है, उस मेमोरी में उस वायरस की पूरी जानकारी इकट्ठा हो जाती है और इस तरह का कोई भी वायरस अगर भविष्य में भी आता है तो अपना इम्यून सिस्टम उसे पहचान लेता है कि यह हमारे शरीर के लिए खतरा है और उसको बीच में ही रोक देता है। इस तरह से वैक्सीन हमें इम्यूनिटी प्रदान करता है कि किसी तरह का कोई बाहरी तत्व जैसे ही प्रवेश करे उसको उसी समय प्रोटीन नया निकाल के उसको वहीं पे ख़त्म कर दे। अभी वैक्सीन को लेके लोगों के मन में बहुत डर है कि वैक्सीन से लोगों की मृत्यु हो रही है, लेकिन अभी तक के आंकड़ों के अनुसार ऐसा कहीं कुछ भी नहीं है। जो लोग मरे भी होंगे वह किसी दूसरे बीमारी के कारण मरे होंगे या तो वैक्सीन लगने के बाद ये तुरंत ही वो वायरस से अफेक्टेड हुए होंगे तो मरे होंगे, न कि वैक्सीन के कारण। वैक्सीन से इम्यूनिटी बढ़ने में समय लगता है, कम से कम 2 महीने का समय लगता है। आप मास्क अवश्य लगाएं। दोस्तों, हम लोग बहुत लकी हैं कि वायरस के जन्म के कुछ ही सालों में, 1 साल में हम लोगों ने इसका जेनेटिक कोड पता कर लिया। हमारे वैज्ञानिकों ने खूब मेहनत करके 1 साल में इसका जेनेटिक कोड पता कर लिया, क्योंकि यह जेनेटिक कोड पता करने में वैज्ञानिकों को 10 साल लग जाते हैं। यदि आपको नहीं पता हो तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि सन 1347 से 1351 के बीच में एक प्लेग फैला था, जिस समय 20 करोड़ लोग मारे गए थे। कुल 40 करोड़ की आबादी से 20 करोड़ लोग मारे गए थे और पुनः उस आबादी तक आने में 200 साल लग गए। 1918 से 1919 के स्पेनिश फ्लू में भी 4 से 5 करोड़ लोग मारे गए थे। हमारे वैज्ञानिकों ने खूब मेहनत की और उनको आसानी से जेनेटिक कोड मिल गया।
उन्हें आसानी से जेनेटिक कोड मिलने का जो कारण है क्योंकि यह वायरस सार्स फैमिली का है, मतलब सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, जो कि कुछ सालों पहले ही हम लोग देख चुके हैं। उसकी प्रजाति का होने के कारण इसका जीनोम आसानी से खोजा गया है और इसके जीनोम में ORF1A, ORF1B, ORF3D, SEM और N नाम का जीन उपलब्ध है। तो आइए देखते हैं कि विश्व एवं भारत में कौन कौन से वैक्सीन उपलब्ध हैं। विश्व में तो ढेर सारे वैक्सीनों को मान्यता दे दी गई है, जैसे रूस में रूस का स्पुतनिक, मोडरेना, नोवावैक्स, जॉनसन एंड जॉनसन के वैक्सीन इत्यादि। भारत में 2 वैक्सीन को मान्यता दी गई है, जिसमें कोविशील्ड और कोवैक्सीन है। इन दोनों वैक्सीन को भारत में मान्यता इसलिए मिली है कि यह दोनों 2 डिग्री सेल्सियस से 8 डिग्री सेल्सियस के बीच में स्टोर किया जा सकता है और भारत की जलवायु के अनुसार यह वैक्सीन सुटेबल है। इसकी एफिकेसी भी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बताई गई जो मिनिमम एफिकेसी है उससे बहुत ज़्यादा है। इन वैक्सीन्स में 80% से ज़्यादा की एफिकेसी है, मतलब कि इनकी जो क्षमता है वायरस को ख़त्म करने की क्षमता और इनका जो प्रभाव है, यदि किसी वैक्सीन की एफिकेसी 60% से ज़्यादा है तो वह आदमी को सुरक्षित कर सकती है। तो भारत की जो ये दोनों वैक्सीनें यूज की जा रही हैं, इसमें इनकी एफिकेसी 81%, 80 से 81% के बीच में है। इन वैक्सीनों की एफिकेसी और भारत की जलवायु के अनुसार इत्यादि चीज़ों को होते हुए ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने भारत में इन 2 वैक्सीनों कोविशील्ड और कोवैक्सीन की मंजूरी दी है। तो आइए देखते हैं कि कोविशील्ड और कोवैक्सीन में क्या अंतर है। जो कोवैक्सीन जो वैक्सीन है वह भारत में निर्मित वैक्सीन है। इस वैक्सीन में कोविड वायरस, ओरिजिनल कोविड वायरस को ही डीएक्टिवेट करके उसके डेड सेल को से इसको तैयार किया गया है। इसमें वायरस को मार कर या कमज़ोर करके इतना कमज़ोर कर दिया गया है कि शरीर में जाने से शरीर के ऊपर कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, बल्कि अपना इम्यून सिस्टम इसको पहचान लेगा और इसको मारने में मदद करेगा और बाद में यह सेल की मेमोरी में रिजर्व हो जाएगा और फ्यूचर में भी इस तरह का कोई वायरस अगर अटैक करता है तो वह उसे आसानी से पहचान कर मारने में सक्षम होगा। कोवैक्सीन को भारत में भारत बायोटेक ने भारतीय चिकित्सा अनुसंधान संस्थान के साथ मिलकर तैयार किया है। और रही बात दूसरी बात कोविशील्ड वैक्सीन की, तो कोविशील्ड वैक्सीन को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने तैयार किया है एस्ट्राजेनिका के साथ में मिलकर। भारत में इस वैक्सीन को सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया बना रही है। अब कोविशील्ड की बनाने की जो प्रक्रिया है वह कोवैक्सीन से बिल्कुल अलग है। जहां कोवैक्सीन में ओरिजिनल कोरोना वायरस के डेड सेल और डीएक्टिवेटेड सेल्स को डाला गया है, कोविशील्ड में एक सामान्य खांसी, बुखार, सर्दी वाले वायरस को मॉडिफाई करके उसके आरएनए को चेंज करके उसको वैसा ही दिखाया गया है, वैसा बनाया गया है जैसा असल में कोरोना वायरस होता है। इस तरह से उसकी संरचना एक तरह की कर दी गई है और उसे इंजेक्ट कर दिया जाएगा। इंजेक्ट करने के बाद शरीर में जब वह जाएगा तो इम्यूनिटी सिस्टम उसको पहचानेगा और उसको मारना चालू करेगा। इस तरह से उसकी इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी और शरीर इस वायरस को पहचानने में सक्षम होगा। अब असली वायरस, यदि कोरोना का असली वायरस आपके शरीर में प्रवेश करता है तो मेमोरी के आधार पर आपका प्रतिरक्षा प्रणाली आसानी से वायरस से लड़ने में सक्षम होगा। तो दोस्तों, आप वैक्सीन जरूर लगवाएं। वैक्सीन से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वैक्सीन लगने के बाद ही आप सुरक्षित हैं। इस समय हमें कोरोना वायरस से डरने की जरूरत नहीं, बल्कि लड़ने की जरूरत है। भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के दिशा निर्देशों के अनुसार हमें सब कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। हमें स्वयं का भी ध्यान रखना है और एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पे दूसरों का भी ध्यान रखना है। आप लोगों को इस बात को बताएं कि यह वायरस कितना खतरनाक है और वैक्सीनेशन और 2 गज की दूरी, मास्क इत्यादि कितना ज़रूरी है। हम सुरक्षित तभी रहेंगे जब हर एक नागरिक सुरक्षित रहेगा। मैंने इस वीडियो में यह प्रयास किया है कि आपको सरल शब्दों में, सरल भाषा में आपको यह बता सकूं कि यह वैक्सीन कैसे काम करती है और
हम अपने देश को, समाज को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। मुझे आशा है कि यह वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी। यदि आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है और यह कोविड का प्रसार रोकने में मदद कर सकती है तो आप इस वीडियो को दूसरों तक भी शेयर करें, जिससे हम एक जिम्मेदार नागरिक होने का कर्तव्य निभा सकें। इसी के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू।